पूंडियां भी चल रही हैं लिबर्टी मार्केट में, अगला पहिया चुक के मोटरसाइकिल भी चल रही है, अल्लाह अल्लाह भी कर रहे हैं। सिर्फ अब 8% ईरानी लोग ऐसे हैं, आपने यहाँ क्या हाफिज़ कुरान पैदा किए जा रहे हैं, आपने इन्होंने क्या करना, औरतों को छितर मारी जा रहे हैं। प्रॉब्लम यह है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर इस्लाम पूरे तरीके से नहीं नाफिज किया गया, यानी ये ना तीतर है ना बटेर है, ना इधर के हैं ना उधर के हैं। हमारा मुल्क पाकिस्तान इतना ज़ॉम्बीज का मुल्क बन गया हुआ कि इनको अपने अच्छे बुरे की कोई तमीज नहीं, इनको आज तक ये नहीं पता चला कि इनके लिए बेहतर क्या है, इनके लिए बुरा क्या है, कौन सा नजरिया सही हो सकता है या कौन सा नजरिया इनके पैरों की बेड़ियां बन चुका है। उसमें से ऑब्वियसली एक नजरिया इस्लाम है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में एक मिलिट्री के ऊपर बात नहीं की जा सकती और दूसरा इस्लाम के ऊपर बात नहीं की जा सकती। और ये बड़ा मशहूर कॉल है कि अगर आपने ये देखना है कि कौन आपके ऊपर हुकूमत कर रहा है तो आप ये देखें कि आप किसके ऊपर तनकीद नहीं कर सकते। तो जाहिर सी बात है यही दो चीजें और इसके ऊपर आप नहीं कर सकते। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर इस्लाम पूरे तरीके से नहीं नाफिज किया गया, यानी ये ना तीतर है ना बटेर है, ना इधर के हैं ना उधर के हैं। लेकिन कुछ ममालिक ऐसे हैं जहां पे इस्लाम पूरे तरीके से नाफिज किया गया, वहां पर असल चेहरा नजर आता है कि उस मुल्क में क्या होता है। कितनी अजीब सी बात है कि जिस मुल्क में हम जितना ज्यादा इस्लाम देखते हैं वहां पे लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं, और किस तरह बर्बाद होती है उस हवाले से बात करते हैं। लेकिन आगे जाने से पहले इस वीडियो को ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com/हारिस सुल्तान पर जाकर पेट्रियन भी बन सकते हैं, और अगर कुछ नहीं कर सकते तो नीचे कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो जैसा मैं आपको भी पहले हिस्से में बता रहा था कि जहां जहां पे जितना ज्यादा इस्लाम डाला जाता है उतना वहां पे लोगों की जिंदगियां, म्यार जिंदगी जो है वो नीचे चला जाता है, और उसमें जो सबसे ज्यादा पिसती हैं वो है औरतें, ख्वातीन। तो उसकी एक सबसे रोशन मिसाल हमारे सामने है अफगानिस्तान की, जब से वहां पर तालिबान आए हैं। तो मैं ये डायकॉटमी भी आपको समझाऊंगा कि पाकिस्तानियों को अपने मुल्क में तो कहते हैं हाँ जी कॉलेज भी होना चाहिए, बच्चों को स्कूल यूनिवर्सिटी भी पढ़ाना चाहिए, राजे रुजे जैसे लोग जैसे थर्ड क्लास लंडे के मोमिनीन हैं। बड़ी एक वीडियो वायरल हुई थी 1-2 हफ्ता पहले, एक औरत अफगानी मिनिस्टर के पास जाके उनके आगे हाथ जोड़ के कह रही थी कि लड़कियों को सेकेंडरी स्कूल में जाने दो, सिर्फ प्राइमरी स्कूल तक उनको इजाजत है, 5वीं तक, और उससे आगे किसी लड़की को ना हाई स्कूल में जाने की इजाजत है ना यूनिवर्सिटी जाने की इजाजत है, कोई उसकी इजाजत नहीं। राजे रुजे जैसे तरह के लंडे के जो तालिबानों को बड़ा पॉपुलराइज करते रहे, उनको अपने अब्बू बनाया हुआ था जिन लोगों ने, तो अब इनको बेचारों को जिल्लत का सामना करना पड़ता है कि यार तुम इनकी सपोर्ट करते थे, जैसे हमारे खान साहब भी कि गुलामी की जंजीरें तो तोड़ दी उन्होंने, वो तोड़ के उन्होंने अपनी औरतों के और अपनी जो सबसे मुतवस्त तबका है उसके ऊपर लगा दी। तो ये तो आप कह रहे होंगे यार हारिस भाई ये तो हमें पता है वो औरतों के साथ ऐसे करते हैं, तो लेकिन आज क्या हुआ, अब इन्होंने अफगानिस्तान में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है बंदे आमिर, वहां पर यानी नेशनल पार्क यानी पिकनिक मनाने अपने खावंदों के साथ भी कोई औरत नहीं जा सकती। बुर्का पहन लो, हिजाब पहन लो, जो मर्जी कर लो, घर से बाहर भी नहीं निकल सकती। जिम्स, ब्यूटी पार्लर्स, हेयर सैलून्स, हर चीज पे पहली पाबंदी लग गई हुई है, अब घर से बाहर भी नहीं निकल। तो ये है इस्लामी अमारात ऑफ अफगानिस्तान, और इसमें इन्होंने कोई गलत चीज नहीं की। ये जो पाकिस्तान के जो लंडे के मोमिनीन जो बड़ा इनको आइडलाइज और ग्लोरीफाई करते हैं, उल्लू के पट्टे अकल के अंधे बिल्कुल, ये है असल इस्लाम। जो पाकिस्तान में इसको असल इस्लाम नहीं कहते, ये रला कटा कुछ और ही बनाया हुआ है इन्होंने। फिल्में भी चल रही हैं, ड्रामे भी चल रहे हैं, स्टेज ड्रामे भी चल रहे हैं, लड़कियों की स्कूल एजुकेशन भी चल रही है, पूंडियां भी चल रही है लिबर्टी मार्केट में, अगला पहिया चुक के मोटरसाइकिल भी चल रही है, अल्लाह अल्लाह भी कर रहे हैं, हम इस्लाम का किला भी है, अलमबरदार भी है इस्लाम के। तो ये कुछ नहीं है। इसी वजह से कंफ्यूज लोग हैं, और इनको ना अपने घर का पता है कि अपने घर में क्या, और ना इनको दुनिया का पता, और इसलिए ये अपने जो अंडे हैं वो गलत एक टोकरी में रख देते हैं और वो ड्राम करके गिर जाती है। ये बात मैं हमेशा से कहता चला आया हूं कि जिन लोगों के हलकों से इस्लाम को उतारा गया है वही लोग उससे इस्लाम से सबसे ज्यादा तंग आते हैं। मैं अभी आर्मी नवाबी से 1-2 दिन पहले बात कर रहा था, तो ईरान में इतने डरे हुए हैं इस्लामिक रिजीम ऑफ ईरान, जो कि इनकलाब से आई और लोगों के हलकों से नीचे उन्होंने इस्लाम उतारा। सिर्फ अब 8% ईरानी लोग ऐसे हैं जो इस्लामिक रिजीम को सपोर्ट कर रहे हैं। इवन के जो बड़े मुसलमान भी जो हैं वो भी इस रजीम के खिलाफ हो गए हैं, क्योंकि वो ये कहते हैं कि इसकी वजह से लोग इस्लाम से नफरत करें, जो कि बात सच है। क्योंकि जाहिर बात है जब आप इस्लाम को सही तरीके से नाफिज करेंगे, कुरान और हदीस को खोल के नाफिज करेंगे, तो ऐसे ही है। कुरान की आयत है कि और को अपने कदम भी इतने जोर जोर से नहीं रखने चाहिए कि उसकी जो फुटस्टेप्स आहट आएगी तो किसी के नीचे ना फड़कने लग जाए कि हैं इसके नीचे कोई औरत आ रही है। तो ये कुरान में हुक्म है, औरतों को नरम आवाज से नहीं बात करनी चाहिए कि कहीं उस बंदे के दिल के अंदर गंदी उमंगे ना आ जाए। कुरान के तो लिखा हुआ। तो इस तरह की जो जाहिर बात है जब आप इसको एक हद तक ले जाएंगे तो फिर उसका नतीजा यही निकलेगा कि ना उनको स्कूल भेजा जाएगा, ना स्कूल में वो टीचर से बात करेगी, सर मैंने आज का होमवर्क कर लिया,
ये तो इस्लाम के कुरान के मुनाफी हो गई ये बात है। तो क्या पता टीचर के जहन में गंदे गंदे ख्यालात आने लग जाए अकॉर्डिंग टू देयर वर्ल्ड व्यू। ये ड्रामेबाजियां हैं। वो डॉक्टर इसरार अहमद का भी एक मैं क्लिप देख रहा था, वो किसी ने भेजा हुआ था, ये ड्रामेबाजियां हैं कि हाँ जी तो हम इस्लाम अच्छा है, हम मुसलमान बड़े बुरे हैं। और नहीं, मुसलमान इंस्पायर इस्लाम से ही हुए हैं। ये इस्लाम की हरकतें ही मुसलमान अपने ऊपर करने की कोशिश करते तो ये नतीजा निकलता। दाइश निकलती, तालिबान निकलते, बीच में रेलू कट्टे पाकिस्तानी जिस तरह के निकलते हैं। जितना ज्यादा इस्लाम डालेंगे उसका नतीजा उतना बुरा निकलेगा, जैसा कि आपके अफगानिस्तान में निकल रहा है। और इसके बरक्स आप ये देखें कि जितने लोग मजहब से दूर होते हैं, जितने मुआशरे, वो सारे खुशहाल है। ये कोई ड्रामे, ये ऐसी बातें बनाई हुई है कि नहीं हम सही नहीं चले, गोरों ने हमारे मजहब की इस्लामिक वैल्यूज को बनाओ। कौन से गोरों ने इस्लामिक वैल्यूज को अप्लाई कर दिया? क्या इस्लाम में है बीचीज पे जाना, क्लब्स खोलना, बार्स खोलना? कोई है इस्लाम में शख्सी आजादी? कोई भी नहीं है शख्सी आजादी। अच्छा तो ला देंगे कौन? उधर ईमानदारी बड़ी है। हाँ जी इस्लाम में भी बड़ी, वो तो हर कल्चर में ईमानदारी को फरोग दिया गया, हर कल्चर में कहा गया सच बोलो, लेकिन उसकी जो एप्लीकेशन होती है वो शख्सी आजादी, इंडिविजुअलिज्म के ऊपर बेस करती है। और इवन वेस्ट भी तब आगे गया जब उन्होंने इंडिविजुअल्स के ऊपर, शख्सी आजादी के ऊपर उन्होंने जोर डाला। क्योंकि जब आप इंडिविजुअल को ज्यादा से ज्यादा उसकी आजादी को मैक्सिमाइज करते हैं तो उसका पोटेंशियल मैक्सिमाइज होता है। और देख लें आप जितने इर्द गिर्द अभी भी जो मुल्क तरक्की कर रहे हैं, मिडल ईस्ट के लोग बात करते हैं, दुबई और सऊदी अरब की बात करते हैं, वो देखें वो कदगने उठा रहे हैं लोगों से। उन्होंने सऊदी अरब ने 2018 में औरतों को गाड़ी चलाने की इजाजत दी। क्यों? तरक्की करनी है, आपने लड़कों को पढ़ा लेंगे यूनिवर्सिटी? नहीं, क्योंकि आपने अपनी इंसानी ह्यूमन डेवलपमेंट की आउटपुट बढ़ानी है तो लोगों के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, तभी आपका मुआशरा उठता है। आपने यहाँ क्या हाफ से कुरान पैदा किए जा रहे हैं, आपने इन्होंने क्या करना? औरतों को छितर मारी जा रहे हैं। और वही अफगानिस्तान से कभी कुछ भी नहीं निकलना। कोई बता, कोई सोच सकता है कोई तालिबान के अंडर कोई वहां से साइंटिफिक डिस्कवरी निकलेगी? कुछ भी नहीं निकलेगी। ये राजे रूजे जैसे अवाम के लोगों को बेवकूफ बना के कही जाएंगे हाँ जी तालिबान बड़े अच्छे, खुद बगैरत उधर जाके रहते नहीं है। तो मुझे बड़ा अफसोस होता है ये बेचारे। अगेन मुझे अफसोस तब होता है जब मैं उन लोगों के बारे में सोचता हूँ जो ये नहीं चाहते थे ऐसा हो। हालांकि पीयू का सर्वे है कि जब अमेरिकन बैक्ड अफगानी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी तो पता नहीं, आई थिंक समथिंग लाइक 90% अफगानी कह रहे थे शरिया हमें चाहिए। उन आ गई है, करो मजे उन। और ये लोग बाहर जाते हैं, वहां पे भी जाके कहते हैं हमें शरीयत चाहिए और अपने मुल्कों को छोड़ के आते हैं। अभी पाकिस्तान 14 अगस्त का उधर इंग्लैंड में इन्होंने तूफान उठाया हुआ था, प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी, प्राउड टू बी। वो एडे प्राउड होता पाकिस्तान में जाके क्यों नहीं रहते? ये आवे का हवा बिगड़ा हुआ है। इसीलिए ये जो फेल्ड रियासतें होती है, ये जो फेल्ड कंट्रीज होते हैं ना, उनके पीछे उसकी इकोनॉमी वगैरह ये सारी सेकेंडरी चीजें होती हैं। असल चीज उसकी फाउंडेशन होती है, उसकी जो बनाने की वजह होती है, जो उसकी एग्जिस्टेंस का जो नैरेटिव होता है, वो मैटर करता है। अनफॉर्चुनेटली बात वहीं पे आ जाती है कि जिन जिन मुल्कों में मजहब को घुसाया जाता है वो 21वीं सदी में नहीं आगे जा सकते। आप देख लें कोई बता दे कोई थियोक्रेसी हो जो इस वक्त तरक्की याफ्ता हो, बड़ी तरक्की कर, कोई भी नहीं है। ईरान है थियोक्रेसी, भेड़ा गर्क हुआ। सऊदी अरब थियोक्रेसी से बाहर निकला, वैसे वो मोनार्की है, उससे अलहदा निकला, उसका मजहब MBS मजहब का जो बोझ है उसको कम कर रहा है। तो देखें वो तेजी से आगे जाने। यहाँ पे पाकिस्तान में हम जी, वो हमारे जो नए हाफिज साहब हैं वो जिधर जाते हैं उनको कोई बात करने को नहीं आती। एक भारत दुश्मन कह देते हैं, दूसरा 2-3 आयतें कुरान की तिलावत करके सुना देते हैं और 1-2 हदीसें सुना देते हैं, बस चल गया। 21वीं सदी में मॉडर्न रियासत ऐसे चलती है। और बाकी आपकी पूरी जो पॉलिटिकल क्लास है उसको आपने या तो अंदर किया हुआ है या वो बाहर बैठी हुई है। फेल्ड मुल्क है, फेल्ड रियासतें हैं। क्वेश्चन ये है कि ये कब आपकी आंखों के सामने धड़ाम करके सब कुछ गिरेगा। तो अफसोस सिर्फ उसी पे होता है कि जो लोग मुझे आइडिया से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये झंडे झुंडे मुल्क के नाम के, आई डोंट गिव टू डैम्स अबाउट इट। लेकिन इसमें जो सफरिंग होनी है वो बहुत ज्यादा होनी है। आपने देख लिया होगा अभी पाकिस्तान में लोग बिल जला रहे हैं, लिटरली डबल होनी है बिजली की कीमत। जो पहले अगर आपका 70,000 बिल आता था तो अब 1.5 लाख बिल आएगा। आई कांट इमेजिन। 1.5 लाख का मतलब तो $700 बन गया, आई थिंक समथिंग लाइक दैट। $750 इतना नहीं आता। सो आई डोंट इमेजिन, आई कांट इमेजिन कि किस तरह ये लोग बेचारे रह रहे हैं। आई वुड से कि सारी जिम्मेदार है ये। जब तक ये ड्रामेबाजी इन्होंने नहीं खत्म की, इन्होंने अपनी हुकूमतों के ऊपर प्रेशर नहीं डाला, नहीं जागे, सैड बट व्हाट कैन वी डू। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके वजह से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक साइंस हाफिज। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।